संत शब्द आज मात्र भगवा वस्त्र और प्रभु का नाम लेते हुए व्यक्ति की छवि तक ही सीमित रह गया है, परंतु सदियों पहले हुए हमारे कई साधु संतों के नाम का आज भी हमारे मन में जिंदा होना इतिहास में उनके द्वारा दिए गए अविस्मरणीय योगदान के बिना कैसे संभव है। आज ऐसे ही एक महान संत गुरु की जीवन गाथा सुने, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा हेतु अपना समग्र जीवन समर्पित किया। आज से 400 वर्ष पूर्व मुगल आक्रांताओं के शासन के दौर में जब समाज भयंकर निराशा में था, तब सन 1608 में प्रभु श्री राम की जन्मतिथि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन ही महाराष्ट्र प्रांत के जाम्ब गांव में पिता सूर्याजी पंत और माता रेणुबाई के छोटे पुत्र के रूप में जिस बालक का जन्म हुआ उसे नारायण नाम दिया गया। बचपन से ही निडर और बुद्धिमान नारायण को ध्यान और प्रभु की उपासना की ओर खास झुकाव था। एक दिन अचानक से उनके गायब हो जाने के बाद उनकी माता ने सारे गांव में उन्हें ढूंढा, पर वह नहीं मिले। 3 दिन के बाद वह एक एकांत कमरे में ध्यान करते हुए पाए गए और कारण पूछने पर उन्होंने अपनी माँ को बताया कि मैं तो संसार की चिंता में मग्न था। ऐसे उत्तर से उनकी माता को उनके वैराग्य की तरफ झुकाव की भनक लगने पर उनका 12 साल की उम्र में ही विवाह करने का निश्चय किया, पर नारायण का मन नहीं माना और विवाह मंडप से वह भागकर टाकली नाम की जगह पर चले गए और वहीं पर रहने लगे। वह ब्रह्म मुहूर्त में गोदावरी नदी में खड़े रहकर राम नाम तथा गायत्री मंत्र जप करते। वह प्रतिदिन 1200 सूर्य नमस्कार भी करते, जिसके कारण उनका शरीर सुदृढ़ था। वह प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना में लीन रहते। भिक्षा में मिले हुए अन्न को रघुपति को नैवेद्य चढ़ाने और अन्य पशु पक्षी को देने के बाद ही बचा हुआ अन्न ग्रहण करते। उन्होंने वहाँ वेदों, उपनिषदों, गीता और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन भी किया। कहा जाता है कि उन्होंने 12 वर्षों में 13 करोड़ बार राम नाम का जप पूरा किया। ऐसी अटूट तपस्या से उन्होंने अपनी यौगिक शक्तियां भी विकसित की थी और मात्र 24 साल की उम्र में आत्म साक्षात्कार होने के बाद स्वयं एक रामायण भी लिखा और लोगों ने उन्हें रामदास का नाम दिया। रामदास के मुख से हमेशा से जय रघुवीर समर्थ का नारा सुनकर लोग उन्हें समर्थ रामदास कहने लगे। वह एक भक्ति मार्गी थे, पर उस समय की सामाजिक स्थिति को जानकर जनमानस को दिशा देने के उद्देश्य से आध्यात्म के साथ सामाजिक व्यवहार, नीति, व्यवस्था जैसे विविध विषयों पर कई ग्रंथ रचे, जिसमें दासबोध एक प्रमुख ग्रंथ है। बचपन से ही मुगलों के शासन में हिंदुओं की दुर्दशा देख उनका हृदय दुखी था। सैकड़ों वर्षों के अत्याचारों और संघर्षों के बाद समाज टूट गया था और आत्मविश्वास भी खो चुका था। सिर्फ भक्ति मार्ग से ही समाज की ऐसी परिस्थिति दूर नहीं होगी, वह उनको ज्ञात हो चुका था। आत्म साक्षात्कार के बाद प्रभु श्री राम का इस जन्म के देह के लिए आदेश समझ इस परिस्थिति के प्रतिकार के लिए समाज को जागरूक करने का संकल्प ले वह भारत यात्रा पर निकल गए। समाज की देश और धर्म के प्रति सुषुप्त भावनाओं को जागरूक कर संस्कृति रक्षण के लिए लोगों को खड़ा किया। भक्ति के साथ धर्म रक्षा हेतु लोगों को सशक्त और सशस्त्र होने की भी प्रेरणा दी। उनके भारतवर्ष में सैकड़ों शिष्य थे। उनके शिष्यों में कई महिलाएं भी थी। महिलाओं की समाज में भूमिका का महत्व जान उन्होंने उनको धार्मिक कार्यों में भाग लेने को भी प्रोत्साहित किया। उन्हें आधिकारिक पद भी दिए। उनकी शिष्य वीणाबाई ने मिराज के अध्ययन केंद्र और अक्काबाई ने चाफल और सज्जनगढ़ के मठों की कमान संभाली। कुछ लोगों के द्वारा महिलाओं के पद का विरोध करने पर समर्थ रामदास जी ने कहा, हर कोई महिला के ही गर्भ से आया है और जो उनके महत्व को नहीं समझते वह पुरुष कहलाने के योग्य नहीं। उन्होंने समग्र भारतवर्ष में 1100 मठों और अखाड़ों की स्थापना की। शक्ति, सेवा भाव और प्रभु भक्ति के आदर्श हनुमान जी की मूर्तियां गांव-गांव स्थापित कर अपने शिष्यों द्वारा संस्कृति रक्षा के लिए समाज को क्रियाशील किया। समाज में एक चेतनवान संगठन खड़ा कर समर्थ रामदास जी ने सतारा जिले के चाफल गांव में मात्र भिक्षा से प्राप्त हुए धन से भव्य राम मंदिर का निर्माण भी किया। मठों के महंतों को राम नाम के साथ राजनीति में भी रुचि लेने और उस दिशा में भी कार्य करने का संदेश दिया।
हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए मुगल शासन के विरुद्ध युद्ध गर्जना करने वाले शिवाजी महाराज के हृदय में रामदास जी के लिए समर्पण भाव था। रामदास जी शिवाजी महाराज का पद पद पर मार्गदर्शन करते। शिवाजी ने समर्थ रामदास जी को अपना गुरु और मार्गदर्शक मान लिया था। रामदास जी से प्रभावित हो जीवन के एक पड़ाव पर वैराग्य भाव से शिवाजी ने अपने राज्य को उनके हाथ में सौंप दिया। तब रामदास जी ने कहा, यह राज्य न तुम्हारा है न मेरा, यह राज्य तो राम का है, हम तो सिर्फ संरक्षक हैं। और इस तरह शिवाजी को अपने क्षत्रिय धर्म की याद दिला संस्कृति रक्षा के काम को आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। आगरा में औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद जब शिवाजी महाराज उसकी नाक नीचे से निकलकर भाग आए, तब शिवाजी महाराज को सुरक्षित अपने किले तक पहुंचाने की व्यवस्था समर्थ रामदास जी पहले से ही कर चुके थे। मुगल सेनापति अफजल खान ने शिवाजी महाराज की हत्या करने की प्रतिज्ञा ली थी। जब शिवाजी समर्थ रामदास जी से मिले तब उन्होंने शिवाजी को महत्वपूर्ण जानकारी दे अफजल खान के वध की योजना में शिवाजी महाराज की सहायता की और शिवाजी महाराज ने बाघ नख घोंपकर अफजल खान का वध किया। शिवाजी और समर्थ गुरु रामदास अंतिम बार 1679 में सज्जनगढ़ में मिले थे और सन 1682 में तमिलनाडु के तंजावर गांव के अर्निकर नाम के अंध कारीगर द्वारा बनाई हुई प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों के सामने बैठ अंतिम 5 दिन निर्जल उपवास किए और पूर्व सूचना दे माघ मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को हृदय में राम नाम के साथ ब्रह्मलीन हुए और इस दिन को दास नवमी से भी जाना जाता है। एक ऐसे संत जिन्होंने धर्म रक्षा हेतु प्रभु कार्य, समाज उत्थान और राजनीति जैसी सभी आवश्यक दिशाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ज्ञान, भक्ति और कर्म योग के समन्वय वाले दुर्लभ व्यक्तित्व श्री समर्थ गुरु रामदास जी हमारे स्मरणों में हमेशा बने रहेंगे।